बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे टोटल एवरेज एंड मार्जिन रेवेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू का क्या होता है। रेवेन्यू हमारी जो इनकम होती है उसको हम जो है रेवेन्यू जो खर्च करने के बाद जो हमें जो सेल चीज़ें करने के बाद चीज़ मिलती है वो हमारे पास रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू जो हमारी जो यानी कि आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर प्लस कर दिए तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है। फिर मैं इसको बताता हूँ कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हमारे पास ये रेवेन्यू होता है। यानी कि जितनी चीज़ें हमने सेल की हुई हैं वो उन हर एक जो चीज़ की होती है से हमें इनकम आती है वो हमारे पास रेवेन्यू होता है। तो उसके बाद हमारे पास है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जितनी भी हमने जो गुड्स जो प्रोडक्ट वगैरह जो हमने सेल की होती हैं उनके बदले में जो भी हमारे पास प्राइस आई है, यानी कि जो भी चीज़ हमने सेल की टोटल सारी की सारी वो टोटल रेवेन्यू में आ जाती हैं। तो टोटल रेवेन्यू का फार्मूला अगर टोटल रेवेन्यू आप फाइंड करें तो उसमें आती है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। यानी कि प्राइस जितनी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस है और उसके बाद उसकी क्वांटिटी, यानी कि अगर आपने 4 प्रोडक्ट सेल किए हैं और उनकी जो कीमत है वो 15 रुपये, तो वो आपके पास कितना टोटल रेवेन्यू है 60 रुपये आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का वही मतलब है जैसे आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल को जो जितनी भी टोटल चीज़ होती है उसकी क्वांटिटी के साथ उस पर डिवाइड कर देते हैं तो टोटल क्वांटिटी यानी कि एवरेज आ जाती है उसकी। तो इसका मतलब ये होता है कि यानी कि अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय उसकी क्वांटिटी, यानी कि जितना टोटल रेवेन्यू हमारा है उसकी क्वांटिटी पे अगर हम डिवाइड करें तो एवरेज रेवेन्यू हमारे पास आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मार्जिन रेवेन्यू। तो मार्जिन रेवेन्यू वही रेवेन्यू जैसे कि हमने मार्जिन यूटिलिटी वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। तो मार्जिन रेवेन्यू मतलब कि जो भी हमारा चेंज यानी कि टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है, जितनी प्रोडक्ट हम जो सेल कर रहे हैं तो उसमें जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू आ रहा है। यानी कि जितनी भी हमने प्रोडक्ट वो सेल की हैं उसी के हिसाब से हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू, जितनी जितनी हम सेल करते जा रहे हैं जो प्रोडक्ट्स और उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी क्या उनमें बचत आ रही है, क्या चीज़ें हैं, वो हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू आ रहा है। जैसे कि हमने अगर 2 प्रोडक्ट सेल के दूसरे में पहली को अगर हम माइनस करें तो उसके हिसाब से बाद में जो हमारे पास बचता है वो हमारा मार्जिन रेवेन्यू। जैसे कि मार्जिन यूटिलिटी वगैरह जो भी हमने मार्जिन पढ़ा वो सारा इसी ये वही कंसेप्ट और इसका फार्मूला भी वही है। तो अब इन तीनों के क्या फार्मूलेज हैं वो आपको मैं लिख दूँ। तो ये इनके फार्मूलेज इस तरह आप इनको फाइंड कर, रेवेन्यू मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। उसके बाद अगर आपने टोटल रेवेन्यू फाइंड करना होता है तो उसको प्राइस मल्टीप्लाई उसकी जो टोटल जो क्वांटिटी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर एवरेज रेवेन्यू करना आपने फाइंड करना है तो टोटल रेवेन्यू को उसकी क्वांटिटी पे डिवाइड का, और मार्जिन रेवेन्यू अगर आप फाइंड करना है तो जो पहले वाला उसमें से दूसरे वाले को जो वो माइनस कर देते हैं। सॉरी, दूसरे वाले से मैं पहले वाले को माइनस वन है तो टोटल है उसमें से उसको एक काम करके उसको माइनस कर, यानी कि दूसरे में से पहले को मैंने तीसरे में से दूसरे को माइनस कर देते हैं जैसे ऑलरेडी फाइंड कर। तो ये इसके फार्मूलाज हैं। क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में तो इसीलिए मजीद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जब डिस्कस किया जाता है तो इसमें हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट वगैरह जो है ये आ जाती है। यानी कि जब इसके बारे में बात करो तो यहाँ हमारे पास एक चीज़ आती है अकाउंटिंग प्रॉफिट और दूसरी हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक्स प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक्स प्रॉफिट की आती है। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होती है वो हमारे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्लिसिट जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसको इंक्लूड किया जाता है, जबकि अगर हम इकोनॉमिक्स प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें हमारी जो इम्प्लिसिट और जो उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो दोनों। तो यहाँ बात आती है कि हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। तो इम्प्लिसिट जो और एक्सप्लिसिट में क्या फ़र्क है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप इंटरनली जो जिसकी कोई भी कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि इंटरनली होती है, आपके साथ रिलेट कर रही होती है। जैसे कि आपकी अपनी ज़मीन वगैरह और आपकी जो आप पे जो अपना खर्च कर रहे होते हैं, इस तरह की कॉस्ट जो होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। जबकि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कारोबार कर रहे हैं और बाहर से आप
किसी को जो कॉस्ट लगा रहे होते हैं, किसी को पैसा दे रहे होते हैं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। यानी कि अगर आपने कोई एम्प्लॉय वगैरह रखा हुआ है तो उसकी कॉस्ट, या आपने फ्यूल वगैरह यूज़ करा, यानी रॉ मटेरियल जो परचेज़ कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ जो आप बाहर से परचेज कर रहे हैं, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो आम लाइफ में देखी तो नहीं आती, लेकिन वो यूज़ हो रही होती है, जिसको काउंट नहीं किया था। तो जबकि अगर हम बात करें, हमारे पास आगे नीचे आएगी इकोनॉमिक्स प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स प्रॉफिट इन दोनों चीज़ों को ऐड करती है। यानी एक डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि इकोनॉमिक्स प्रॉफिट जो होती है वो हमारी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को इंक्लूड करती है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो भी चीज़ बचती है उसको बताती है। जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही इंक्लूड करती है। तो क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों का प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्टों को प्लस करके जो आएगी वो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। तो इसका फार्मूला क्या है इकोनॉमिक्स प्रॉफिट का? तो इकोनॉमिक्स प्रॉफिट का फार्मूला ये है कि टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक्स कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को दोनों को प्लस करने से आती है, वो हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट आती है। जबकि अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रॉफिट की, तो उसकी टोटल रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं जो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है उसको। इनको मजीद अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते जो बुक में गिवन है। यानी कि एक बंदा वो 22,000 की जॉब करता है, उसके बाद क्या होता है कि वो एक साल में वो 20,000 वो कमा लेता है, यानी कि सेविंग करता है, उसमें से एक हज़ार पर ईयर यानी कि वो सेव करता रहता है। और उसके अलावा वो 5,000 पे क्या करता है, एक रेंट पे यानी कि दुकान वगैरह शॉप ले लेता है, और उसके बाद एक बंदे को रख लेता है जिसको एनुअली वो 18,000 वो पे करता है। तो अब क्या हुआ कि एक साल के बाद, यानी कि आप इसकी अगर हम निकालना चाहें अकाउंटिंग प्रॉफिट तो वो कैसे निकालेंगे? तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जब निकाली जाती है तो वो इस तरह निकाली, यानी कि जो टी शर्ट की कॉस्ट है, क्लर्क की सैलरी है, और ये सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट सिर्फ इंक्लूड हो रही है चूँकि अकाउंटिंग प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। तो जब इन सब को प्लस किया टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारे पास जो आती है वो हमारे पास 63,000 आती है, ठीक है। और टोटल हमारे पास टोटल सेल्स रेवेन्यू हमारे पास कितनी थी? अब सेल्स टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू हमारे पास 1,20,000 है। तो 1,20,000 में से टोटल जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दें टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है जो कि 57,000 रुपये है, ठीक है। तो उसके बाद ये अब हमने निकाल लिया अकाउंटिंग प्रॉफिट, लेकिन आप इसमें देखें सिर्फ हमारे अपने भी खर्चे जो उसने चीज़ें छोड़ी, इम्प्लिसिट इसने काउंट नहीं किया। तो आप इम्प्लिसिट को जो अगर काउंट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ये कैसे हम फाइंड करें? अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारे पास कितनी आई थी? 57,000, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, इंटरेस्ट छोड़ा। इंटरेस्ट मतलब कि अगर वो वही पैसे अपने बैंक वगैरह में रखता तो उसको 1,000 रुपया इंटरेस्ट भी मिल जाता, लेकिन उसने वो चीज़ें ये छोड़ दी हैं। ये हमारे पास मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करती, जबकि इकोनॉमिक्स में बात किया तो ये चीज़ें सारी इंक्लूड होती हैं। तो उसने एक अपना 1,000 रुपया जो इंटरेस्ट था उसने वो छोड़ा, उसके बाद 5,000 रेंट जो है उसने वो छोड़ा अपनी ही जगह पर वगैरह जो उसकी थी, या फिर अपनी ही जगह पर उसने जो है अपनी शॉप वगैरह थी या जो भी किया। उसके बाद यानी कि ज़मीन का ये अकाउंट नहीं करते। उसके बाद वेजेस यानी कि जो उसकी तनख्वाह वगैरह थी, उसने जो अपनी जॉब वगैरह छोड़ दी थी जो पहले वो अर्न कर रहा था, वो 22,000 रुपया उसमें इंक्लूड नहीं हुआ। इसी तरह फिर वो 5,000 इंटरप्रेन्योर वो होता है जो कोई कारोबार करता है, तो उसको नॉर्मल रेंज में जो लिया गया जो वो 5,000 लिया गया। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी आ गई? 33,000। तो इसमें से वो भी माइनस करते हैं, यानी कि 57,000 में से माइनस कर दें 33,000, तो हमारे पास टोटल 24,000। तो टोटल जो उसने प्रॉफिट आप उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट जो मिली है वो 24,000 रुपया। तो अब आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ चुकी होगी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। ये वो चीज़ें हैं जो अपने ही ऊपर जो कॉस्ट वगैरह लगाई जा रही होती है, यानी कि जो देखने में किसी को दी नहीं जा रही लेकिन वो वहाँ आप बिजनेस पे लग रही होती है, तो वो हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट आ जाती है। तो अब मैं सिंपल सा आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि अगर आपने इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना तो क्या टोटल रेवेन्यू उसमें से माइनस कर देते हैं आप इम्प्लिसिट कॉस्ट और टोटल रेवेन्यूज में से आप माइनस कर देते हैं जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट होती हैं, उन दोनों को माइनस कर दे तो आपके पास इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाती है। और अगर आप जो है
अकाउंटिंग एक प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो उसमें से सिर्फ क्या टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं जो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को बिल्कुल वाज़ा इस डायग्राम से आपको समझ आ रही है। इम्प्लिसिट ये वाली कॉस्ट होती है जो भी आपको दिखाई दे रही है, जबकि एक्सप्लिसिट ये वाली कॉस्ट वगैरह आती है, टी शर्ट को, सैलरी को, यूटिलिटीज़, ये कॉस्ट वगैरह आ रही होती है। तो आज के टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको समझ आई तो आप लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।